दोस्तों जरा आप इस महिला को देखिए। इस महिला के पति की हत्या कल रात को चोरों ने कर दी है, जिसकी वजह से ये महिला इतनी जोर जोर से रो रही है और बेहोश हो रही है। लेकिन दोस्तों ये सब जो आपको दिख रहा है सब मगरमच्छ के आंसू हैं। मैं आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से। 7 जुलाई 2025 की सुबह सुबह एक घर से एक महिला की बहुत जोर जोर से रोने पीटने की आवाजें आ रही थी। जब अड़ोसी पड़ोसी उस आवाज को सुनते हैं तो उस घर की ओर भागे भागे जाते हैं और जब पड़ोसी घर के अंदर जाके देखते हैं तो वो देखते हैं उस महिला का पति औंधे मुंह पड़ा हुआ है और उसे किसी ने बुरी तरह से बेदर्दी से मारा है। उसकी आंखें फोड़ दी गई हैं, जांघ फाड़ दी गई है और शरीर पे 17 बार से ज्यादा चाकू से वार किया गया है। इस महिला का नाम सवा फिरदौस है और इसके पति का नाम मोहम्मद मुमताज है। इसी बीच कोई पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस वाले वहां पे जाके देखते हैं कि इस महिला का पति मोहम्मद मुमताज कमरे में औंधे मुंह पड़ा हुआ है और पूरे कमरे में खून ही खून बह रहा है। पुलिस वाले सबा से पूछते हैं कि तुम्हारे पति की हत्या किसने की। तो सबा बताती है, रात को मैं गहरी नींद में सो रही थी और रात को लगभग 3 बजे लाइट चली गई थी। जब मैं सुबह उठी तो मैंने आके देखा कि मेरा पति बेड पे नहीं है, वो जमीन में पड़ा हुआ है। मैंने नजदीक जाके देखा तो पता चला मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी है। और ये कहते कहते सबा बार बार बेहोश हो रही थी। अब पुलिस वाले सबा के घर की तलाशी लेते हैं तो वहां के मंजर को देख के ऐसा लगता है कि शायद रात को कोई चोर आया होगा, उसी ने मोहम्मद मुमताज की गला रेत की हत्या कर दी और उसके बाद घर में चोरी करके सारा सामान चुरा के यहाँ से भाग गए हैं। लेकिन जब पुलिस वाले सबा के घर की तलाशी ले रहे होते हैं तो वो देखते हैं सबा के घर में कैमरे लगे हुए हैं। तो पुलिस वाले सबा से पूछते हैं कि तुम्हारा डीवीआर कहाँ है। तो सबा बताती है कि चोर डीवीआर अपने साथ ले गए। अब इसके कुछ देर बाद पुलिस वाले सबा और मोहम्मद मुमताज के छोटे भाई मुश्ताक को थाने बुलाते हैं ताकि मोहम्मद मुमताज की हत्या की एफआईआर दर्ज कराई जा सके। और यहाँ पे सबा से फिर से वही प्रश्न पूछा जाता है कि तुम्हारे पति की हत्या कैसे हुई और तुम उस समय क्या कर रही थी। अब की बार सबा ने अपना बयान बदल दिया था। वो बताती है कि रात को घर में चोर घुस आए थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया था और मेरी गर्दन पे चाकू लगा दिया था और कहा था कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो तुम्हें और तुम्हारे पति की हत्या कर देंगे। और जब मोहम्मद मुमताज इसका विरोध करता है तो सबा की आंखों के सामने ही वो मोहम्मद मुमताज को चाकुओं से गोदकर मार डालते हैं। अब ये बयान सुनते ही पुलिस वाले चौंक जाते हैं क्योंकि सबा ने पहले कुछ और बयान दिया था और इस बार कुछ और बयान दिया है। इसीलिए पुलिस वालों को सबा के ऊपर शक हो जाता है और इसके बाद वो सबा को थाने में ही बैठा लेते हैं और फिर उसके साथ सख्ताई बरतते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ कल रात को क्या हुआ था। इसके बाद सबा शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी सुनाती है। सबा बताती है कि मेरे पति मोहम्मद मुमताज के किसी और महिला के साथ संबंध हैं और इसी के चलते मोहम्मद मुमताज अपनी पत्नी सबा को मारा पीटा करता था। लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि उसका पति किसी और महिला से प्यार करता है और उसे छोड़ने वाला है तो उसे बहुत बुरा लगता है। सबा अपने घर के ताले को गैस कटर से कटवा कर लाती है और उसे अपने गेट पर टांग देती है। अपने घर के डीवीआर को और अपने पति मोहम्मद मुमताज के मोबाइल को निकाल के बाहर झाड़ियों में फेंक कर आ जाती है। और इसके बाद जब उसका पति मोहम्मद मुमताज गहरी नींद में सो रहा होता है तो सबा एक धारदार हथियार निकालती है और अपने पति मोहम्मद मुमताज के ऊपर हमला कर देती है। उसकी आंखों को फोड़ देती है, उसके शरीर में 17 बार से ज्यादा वार करती है, उसकी जांघों को फाड़ देती है और घर की हालत कुछ ऐसे कर देती है कि घर को देखकर ऐसा लगे कि घर में चोर आए थे और चोरों ने ही इसके पति मोहम्मद मुमताज की हत्या की है।